हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट न्यूज़ चैनल। तो काफ़ी लोगों ने बजाज फाइनेंस पहले ही बहुत ऊपर के भाव में खरीद के रखा हुआ है, तो उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अब इसे होल्ड करें या फिर सेल कर दें। और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि बजाज फाइनेंस बहुत ही नीचे गिर गया है, तो क्या इसे अब बाय कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसे बाय करना चाहिए तो कौन से प्राइस पे बाय करना चाहिए और कब बाय करना चाहिए, वो आपको मैं आगे डिटेल्स में बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल था कि आपको क्या लगता है बजाज फाइनेंस और कितना नीचे गिर सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बजाज फाइनेंस करता क्या और वो पैसे कैसे कमाता है। तो देखिए, बजाज फाइनेंस ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन दे प्रोवाइड अनसिक्योर एंड सिक्योर लोन। तो बजाज फाइनेंस अपने को लोन प्रोवाइड करता है सिक्योर और अनसिक्योर। तो उसमें कौन से टाइप के लोन होते हैं, तो देखिए उसमें पर्सनल लोन, होम लोन, 2 and 3 व्हीलर लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन। तो ये ऐसे बहुत सारे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोन प्रोवाइड करते हैं और उसमें से जो अपन लोन रीपे नहीं कर पाते या फिर अपने को जो लोन रीपे करने में टाइम लगता है, तो उसमें से जो उनको इंटरेस्ट मिलता है वही उनकी इनकम होती है। साथ ही साथ इन्होंने कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए एफडी और एसआईपी जैसे भी सिस्टम अवेलेबल किए हुए हैं। तो एफडी में देखा जाए तो आज की तारीख में वो कुछ अप्रोक्स 7.5% जितना इंटरेस्ट देते हैं, मतलब ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे करते हैं कस्टमर को। तो देखा जाए तो बाकी बैंकें भी अभी तो इतना इंटरेस्ट पे नहीं करती है, तो इसके वजह से इनको काफ़ी कस्टमर मिलते हैं क्योंकि एफडी पे हाई इंटरेस्ट देते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये इंश्योरेंस में भी है। तो ये काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, होम, कार, ट्रैवल, 2 व्हीलर। तो ये काफ़ी सारे इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, इसके वजह से भी इनको काफ़ी प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि इंश्योरेंस वैसे सब तो क्लेम करने आते नहीं है, और सबको सब देखा जाए तो अभी इंश्योरेंस बहुत ही करा रहे हैं, हेल्थ और लाइफ तो देखा जाए तो क्योंकि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी सारे जन इंश्योरेंस करवा रहे हैं। फिर देखा जाए तो इनके पास बजाज का क्रेडिट कार्ड भी है, तो क्रेडिट कार्ड में भी बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता है कि देखा जाए तो काफ़ी जन अभी आज की जनरेशन में क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा है इनके लिए। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का जो CAGR है वो 33% इम्प्रूव हो रहा है लास्ट 3 ईयर से। देखा जाए तो CAGR बहुत ही अच्छा है कंपनी का देखा जाए तो। फिर देखा जाए तो कंपनी हैज़ हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 21.15। रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपको पता ही होगा, जैसे कि शेयर होल्डर के जो पैसे होते हैं वो 21.15% से वो रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये ROE इनका बहुत ही अच्छा है देखा जाए तो 21.15 बोला जाए तो अभी की तारीख में। फिर देखा जाए तो कंपनी हैज़ अ डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 44.89। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लास्ट 3 साल में अप्रोक्स 45% जितना ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, ये भी एक पॉजिटिव बात है कंपनी के बारे में। फिर देखा जाए तो कंपनी हैज़ अ बूस्टेड एज अ वेल मेंटेन एडवांस ग्रोथ रेशियो ऑफ 56.61। तो कंपनी का जो एडवांस ग्रोथ होने का रेशियो है वो 56.61 है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा रेशियो है। देखा जाए तो 56% चांसेस है कि कंपनी और ग्रो करेगा, वैसा वो कहना चाह रही है। फिर प्रमोटर होल्डिंग देखे तो कंपनी में 56% कंपनी के पास है। प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा कंपनी के पास है उतना अच्छा माना जाता है। तो देखिए कंपनी के पास 56% प्रमोटर होल्डिंग रखी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर देखा जाए तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर ने 22% इन्वेस्ट किया हुआ है, पब्लिक ने देखा जाए तो 11% और DII का 10%, मतलब इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी देखा तो बहुत ही अच्छी है। चलिए आगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो लास्ट 3 क्वार्टर के दिखा रहा हूँ, जून, सितंबर और दिसंबर। तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखा तो कंपनी का देखिए हर क्वार्टर में इंक्रीज ही हुआ है। जून के क्वार्टर में थे 11,000 करोड़ का, सितंबर के क्वार्टर में थे 13,000 करोड़ का, दिसंबर के क्वार्टर में देखे तो 15,000 करोड़, मतलब हर एक क्वार्टर में इनका रिजल्ट देखे तो इम्प्रूव ही हुआ है, मतलब इनका प्रॉफिट इंक्रीज ही हुआ है हर क्वार्टर में, तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है। फिर आगे इनका प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं, मतलब 2015, 2016, 17, 18, 19 लास्ट 5 साल का आपको मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2015 में 898 था, मार्च 2016 में 1279, मार्च 17 में 1837, मार्च 18 में 2500 आसपास, और मार्च 19 अभी वाला ईयर है, ईयर 1920, उसमें देखा जाए तो 3890, मतलब 5 साल से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है ये देखा जाए तो। देखिए 898 से अभी 3890, तो माना जाए तो देखिए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। फिर इनके असेट्स देखते हैं, तो असेट्स देखें तो ईयर ऑन ईयर पहले 34,000 के थे 2015 में, 34,000 करोड़ थे। फिर मार्च 16 में देखे तो 49 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास। फिर 66 करोड़, 80,000 करोड़। फिर एक
तो 1 लाख करोड़ तो देखा जाए तो इनका असेट्स भी है उसमें इंक्रीमेंट ही देखने मिला है। मतलब हर टाइम असेट भी देखो इन्हें ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट ही देखने मिले। तो देखिए तो कंपनी के बारे में काफ़ी सारे पॉजिटिव बातें हैं और नेगेटिव बातें तो उतनी तो है ही नहीं। तो जैसे मैंने आपको कंपनी की पॉजिटिव बातें बताई तो मुझे तो यही लग रहा है कि इसे बाय करना चाहिए। इसमें कोई खराबी नहीं है। खराबी तो बस अभी ये लॉकडाउन के वजह से इनका थोड़ा बहुत शेयर गिरता हुआ दिख रहा है। लॉकडाउन की वजह से इनका शेयर गिर रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इनका बिजनेस है जो वो लोन्स प्रोवाइड करना और फिर ईएमआई पे लोन फ़ोन वो सब देना है। तो देखा जाए तो अभी लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो उनके लोन्स और क्रेडिट कार्ड वो सब यूज़ नहीं हो रहा है, तो इनको कोई इनकम सोर्स नहीं हो रहा है। तो लॉकडाउन अगर आगे रह सकता है तो इनका शेयर का प्राइस और भी गिर सकता है। तो चलिए अगर इसको बाय करना है तो कैसे बाय करें। तो देखिए अभी प्राइस चल रहा है बजाज फाइनेंस का 1893। ये 24 तारीख का है। तो जब देखा जाए तो नियरली कुछ 9% आसपास ही गिरा था। तब उस दिन देखा जाए तो ट्रेडिंग अभी भी ऑर्डर बुक किया है कुछ 2000 क्वांटिटी के आसपास ऑर्डर बुक किया हुआ है अभी भी। 52 वीक लो देखे तो 4923, मतलब वो भी 20 फेब को, मतलब 2 महीने पहले ही ये 5000 के आसपास था ये शेयर। फिर 52 वीक लो देखे तो 1970 24 तारीख, मतलब वो कल ही हुआ है। तो ये 52 हाई 2 महीने और लो तो अभी कल ही हुआ है। तो और भी देखे तो ये कंपनी के बारे में यूबीएससी कट बजाज फाइनेंस टारगेट्स टू 1600। तो यूबीएससी ने भी रिव्यू करके ये बताया कि इसका प्राइस 1600 तक आ सकता है। उन्होंने भी कारण यही बताया कि लॉकडाउन के वजह से ही इनका शेयर का प्राइस गिर रहा है और कोई खराबी नहीं है। तो अगर आपको मुझे तो लगता है इसे बाय करना चाहिए। तो अगर इसको बाय करना है तो कैसे बाय करें। इसमें आप एक साथ तो पैसा ना ही डालें क्योंकि देखिए यूबीएससी भी कह रही है कि ये 1600 तक आ सकता है। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा इसमें डालें। तो देखिए आपको फर्स्ट बाय करना होगा 1983 जो भी करंट प्राइस चल रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि और नीचे नहीं आएगा तो आप करंट प्राइस पे भी एक बार बाय कर लीजिए। मैं अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी डाल रहा हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा तो आप क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो। तो देखिए फर्स्ट बाय आप 1983 पे करें फर्स्ट बाय। तो फिर सेकंड बाय गिरे 1820 पे, जब मतलब ऑलमोस्ट 150 रुपया जितना शेयर गिरे तब करें। तो वन तभी भी मेरे हिसाब से तो मैं एक एक क्वांटिटी बाय करूँगा। फिर 1600 के आसपास आप फिर से बाय करें क्योंकि यूबीएससी ने भी कहा है कि 1600 तक शेयर आ सकता है, पर लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो ही आ सकता है, बाकी तो उतने चांसेस नहीं है कि 1600 तक आए ये। तो तभी मैं 2 स्टॉक बाय करूंगा। तो इस तरह से मेरे 4 स्टॉक बाय हो गए और टोटल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो मेरा 7000 के आसपास होगा और क्वांटिटी देखोगे तो 4। तो मतलब एवरेज प्राइस देखो तो मेरा 1750, जबकि मैंने पहला बाय किया था 1983 करंट प्राइस पे, फिर भी मेरा एवरेज प्राइस 1750 आएगा। मतलब आप एक ही बार में पैसे ना लगाए, 2 से 3 बार में करके पैसे लगाए। तो इस तरह से इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस कम है। और ये कंपनी में देखा जाए तो कोई भी नेगेटिव बातें तो है ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। और जिसने पहले ही हाई प्राइस पे बाय करके रखा है वो एवरेज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो अपना शेयर एवरेज कर ले, ना कि सोल्ड करने से उनको कोई प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है और कंपनी में कोई खराबी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ही नीचे आया है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइस और कितनी नीचे आ सकती है। क्या ये 1600 तक आएगा क्या आएगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना।